सोचिए, अगर आपको आपकी जिंदगी का असली मकसद मिल जाए, वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह उठें और हर रात सुकून से सो सकें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि इंसान तब तक भटकता रहता है जब तक उसे ये नहीं पता होता कि वो जी क्यों रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक समरी हिंदी में। क्या आप भी एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मैं सच में अपने जीवन के असली मकसद को जी रहा हूं? या फिर आप भी उन लाखों लोगों की तरह एक ऐसी नौकरी में फंसे हुए हैं जहां काम तो है लेकिन दिल नहीं लगता? अगर इन सवालों ने आपको भी कभी परेशान किया है, तो आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल सकती है। इस किताब का नाम है इकिगाई, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालिस ने। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक ऐसा जापानी रहस्य है जो आपको सिखाता है लंबी, खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी जीने का तरीका। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जीने की वजह। वो वजह जिसके लिए आप हर दिन उठते हैं, वो वजह जो आपको अंदर से जिंदा महसूस कराती है। जापान में लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक इकिगाई जरूर होता है, लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी उसी इकिगाई को ढूंढने में निकाल देते हैं और कुछ लोग उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाते। ये कोई संयोग नहीं है कि जापान के लोग दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान के लोगों की है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब छुपा है इकिगाई में। जापानी लोग मानते हैं कि जब आपके पास जीने की एक मजबूत वजह होती है, तो आप सिर्फ जीते नहीं बल्कि हर दिन को महसूस करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको लगे कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, तो क्या होगा? भले ही आपकी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपकी जिंदगी धीरे धीरे खाली लगने लगती है। रिसर्च भी ये कहती है कि जिन लोगों के पास एक क्लियर गोल होता है, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है और उनकी उम्र नेचुरली बढ़ती है। मतलब इकिगाई सिर्फ दिमाग की शांति नहीं देता, ये आपके शरीर को भी मजबूत बनाता है। इकिगाई आपको सिखाता है कि जिंदगी में एक साफ मकसद होना कितना जरूरी है। ये मकसद कुछ भी हो सकता है, एक बेहतर नौकरी पाना, अपना घर बनाना, कोई खास स्किल सीखना, या सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना। मकसद छोटा हो या बड़ा, वो आपको हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब आपके पास एक रीजन होता है, तो हर सुबह उठना आसान हो जाता है और हर छोटा एक्शन आपको ये एहसास दिलाता है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेखक बताते हैं कि जब उन्हें अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य समझ आया, तो उनके हर छोटे बड़े काम में उन्हें एक अलग ही खुशी मिलने लगी। हर एक्शन उन्हें यह महसूस कराता था कि उनकी जिंदगी अब सही दिशा में जा रही है, और यही एहसास उन्हें अंदर से शांत और संतुष्ट बनाता था। हाँ, रास्ते में फेलियर्स भी आए, लेकिन अपने गोल पर फोकस रखने की आदत ने उनकी खुशी को कभी कम नहीं होने दिया। खुशियों का असली राज, हमारी जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो चुकी है कि हम अक्सर उन पलों को जीना भूल जाते हैं जो सच में मायने रखते हैं। इकिगाई हमें यह नहीं कहता कि उन पलों के लिए सिर्फ ग्रेटफुल बनो, बल्कि ये सिखाता है कि जब भी मौका मिले, उन पलों को पूरी तरह जियो। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने सबसे अच्छे मोमेंट्स को इमेजिन करें, उन्हें महसूस करें, क्योंकि सच ये है कि हम अक्सर फ्यूचर की चिंता में प्रेजेंट की खुशियों को खो देते हैं। जापान के लोग सादगी को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी सिंपल रहती है। उनका मानना है कि एक साथ रहने की भावना, रोज की एक्टिव लाइफ और शांत मन,
यही एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का असली आधार है। इसके साथ ही वो काइंडनेस को भी बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो आपका मन अपने आप हल्का और खुश हो जाता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि अगर आप लंबा और स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखें। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप बस रोज थोड़ी वॉक करें, अपने कमरे में ही चलें या कोई भी एक्टिविटी करें जो आपको पसंद हो, क्योंकि जब शरीर चलता है तो मन भी खुश रहता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि हमेशा पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है। जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है और उसे पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं तो आपकी जिंदगी खुद बदलने लगती है। अपना इकिगाई ढूंढने के लिए इस किताब में 12 स्टेप्स बताए गए हैं, ऐसे स्टेप्स जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू होता है, आपकी जिंदगी का असली मतलब क्या है? जरा रुकिए और खुद से पूछिए, अगर आपको आपकी जिंदगी का मकसद मिल जाए तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है, या फिर सब कुछ बदल जाएगा? क्योंकि सही मायनों में जीना तभी शुरू होता है जब आपको पता हो कि आप जी क्यों रहे हैं। अब बात आती है उस रास्ते की जिससे आप अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इकिगाई कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। ये खुद को समझने का एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही सच्चे सवालों से। सबसे पहला सवाल, आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? जरा रुककर सोचिए, वो कौन सा काम है जिसे करते वक्त आपको थकान महसूस नहीं होती, बल्कि जितना ज्यादा करते हैं उतना ही अच्छा लगता है? वो काम जो आपको अंदर से खुशी देता है, जिसे करते वक्त आपको टाइम का भी एहसास नहीं होता। शायद वो गाना गाना हो सकता है, शायद पेंटिंग करना, शायद किताबें पढ़ना, या फिर कुछ नया सीखना, या हो सकता है आपको कुछ क्रिएट करना पसंद हो, जैसे वीडियोस बनाना। जो भी हो, वही चीज आपके इकिगाई की पहली झलक है। अब दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आपको यह देखना होगा कि आप किस चीज में नेचुरली अच्छे हैं या फिर किस चीज को सीखने में आपको मजा आता है। हो सकता है अभी आप परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वही स्किल धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाएगी। अब तीसरा सवाल, क्या इस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? क्योंकि सिर्फ पसंद होना ही काफी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद तो होती हैं, लेकिन दुनिया उनके लिए पैसे नहीं देती। इसीलिए आपको ऐसा काम ढूंढना होगा जो आपको पसंद ही हो और जिसकी वैल्यू भी हो, जिसके बदले लोग आपको पे करने के लिए तैयार हों। अब चौथा और सबसे जरूरी सवाल, दुनिया को क्या चाहिए? जरा सोचिए, लोगों की कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं? क्या आपकी पसंद किसी की जरूरत पूरी कर सकती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। जब आप इन चारों सवालों को जोड़ते हैं तो एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अगर कोई काम आपको पसंद भी है, आप उसमें अच्छे भी हैं, उसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, तो वही काम आपका इकिगाई बन सकता है, यानी आपकी जिंदगी जीने की असली वजह। और अगर आपकी जिंदगी में ये चीज नहीं है तो अंदर कहीं ना कहीं हमेशा एक खालीपन बना रहेगा। आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, फिर भी लगेगा कुछ मिसिंग है। लेकिन जैसे ही आपको आपका इकिगाई मिल जाता है, जिंदगी अचानक क्लियर लगने लगती है, हर दिन मीनिंगफुल लगने लगता है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। एक बड़ा सा स्क्वायर बनाइए और उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। पहले हिस्से में लिखिए वो काम जो आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे भी हैं। दूसरे हिस्से में लिखिए वो काम जो आपको पसंद तो है लेकिन आप उसमें अभी अच्छे नहीं हैं। तीसरे हिस्से में लिखिए वो काम जो आपको पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। और चौथे हिस्से में लिखिए
वो काम जो ना आपको पसंद है और ना ही आप उसमें अच्छे हैं। अब सच सामने आएगा। देखिए, आप अपना ज्यादातर समय किस हिस्से में बिताते हैं। अगर आप नीचे वाले हिस्सों में ज्यादा समय दे रहे हैं तो यही वजह है कि आपको अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। लेकिन अगर आप सच में अपना इकिगाई ढूंढना चाहते हैं तो धीरे धीरे ऊपर वाले हिस्सों में अपना समय बढ़ाना होगा, बिना सब कुछ छोड़े, बिना रिस्क लिए, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव करके। और आखिर में जापान के लोगों की एक खास आदत, वो अपनी जिंदगी को स्ट्रेस से दूर रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि तनाव और चिंता लंबी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और एक और आदत जो शायद आपको अजीब लगे, वो कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाते, हमेशा सिर्फ 80% तक ही खाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा खाना सिर्फ शरीर को नहीं, जिंदगी को भी भारी बना देता है। इकिगाई कोई जादू नहीं है जो एक दिन में मिल जाए। ये एक सफर है जिसमें आपको खुद को समझना पड़ता है, ईमानदारी से, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उसी दिन आपको जीने की असली वजह मिल जाएगी। हाल ही की एक स्टडी में एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई कि जापान के लोग औसतन रोज सिर्फ 1800 से 1900 कैलोरी ही लेते हैं। अब सोचिए, जहां आज की दुनिया में लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं, वहीं ये लोग कम खाकर भी ज्यादा जीते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी डाइट भी बेहद संतुलित होती है। वो हर दिन लगभग 5 तरह की सब्जियां खाते हैं, जिनमें शामिल होती हैं रंग बिरंगी शिमला मिर्च, गाजर, पालक, गोभी, फलियां और सोयाबीन। यानी उनकी प्लेट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती, बल्कि शरीर को पोषण देने के लिए होती है। उनकी लगभग 30% कैलोरी सिर्फ सब्जियों से आती है। वो गेहूं कम खाते हैं, लेकिन सफेद चावल उनकी रोज की डाइट का हिस्सा होता है। मछली हफ्ते में करीब 3 बार, नमक भी सिर्फ 7 से 12 ग्राम तक, और साथ में ग्रीन टी और व्हाइट टी, जो उनके शरीर को अंदर से साफ रखती हैं। यानी उनका खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए होता है। अब जरा एक और जरूरी बात समझते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि ऐसा करके हम अपना समय बचा रहे हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। रिसर्च कहती है कि जो लोग एक समय में कई काम करते हैं, वो न सिर्फ काम देर से खत्म करते हैं, बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक ही काम पर पूरे फोकस के साथ ध्यान देना सीखिए, क्योंकि जब आप पूरी तरह फोकस होते हैं तो आपके काम में एक फ्लो आ जाता है, और वही फ्लो आपको बिना थकान के बेहतर रिजल्ट्स देता है। अब बात करते हैं इकिगाई के एक और गहरे पहलू की, रिटायरमेंट। क्या आपको पता है, जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वहां के लोग कभी काम से रिटायर नहीं होते। वो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसके उलट दुनिया के कई देशों में लोग बस एक ही सपना देखते हैं कि किसी तरह जल्दी रिटायर हो जाएं और काम से छुटकारा मिल जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते। जब आप कोई काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं या मजबूरी में करते हैं, तो वो काम आपको खुशी नहीं देता और ना ही आप उसमें अपना बेस्ट दे पाते हैं। लेकिन जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं, तो फिर रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तब आपकी खुशी आपके काम में ही होती है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई, अगर आप ज्यादा समय तक बस बैठे रहते हैं, तो आप धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगते हैं। शायद बाहर से आपको आराम मिले, लेकिन अंदर आपके शरीर को नुकसान होता है, जैसे वजन बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक कि गंभीर बीमारियां। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी डेली लाइफ में
कुछ सिंपल आदतें शामिल करें, जैसे रोज थोड़ा चलना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, लंबे समय तक एक जगह बैठकर टीवी ना देखना, जंक फूड की जगह अच्छा खाना चुनना और 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना, अपने बच्चों के साथ खेलना या अपने पालतू जानवर के साथ समय बिताना। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी को लंबा और खुशहाल बना सकती हैं। अब फिर से लौटते हैं फोकस की तरफ, क्योंकि इकिगाई का एक बड़ा हिस्सा है अपने काम में पूरी तरह डूब जाना। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमेशा ऐसा काम चुनिए जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, जिसे करने के लिए आपको सोचना पड़े, मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आसान काम आपको जल्दी बोर कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, काम इतना मुश्किल भी ना हो कि आप कुछ ही दिनों में हार मान लें। इसके बाद हर काम के लिए एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। साथ ही एक डेडलाइन भी जरूरी है ताकि आप काम को टालते ना रहें। और सबसे जरूरी बात, एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। अब अंत में इकिगाई के कुछ छोटे लेकिन पावरफुल नियम। अपने आसपास अच्छे लोगों को रखें, जिंदगी को धीरे धीरे और शांति से जिएं, खाना कभी भी जरूरत से ज्यादा ना खाएं, अपने शरीर को रोज एक्टिव रखें, हमेशा प्रेजेंट में जिए, मुस्कुराते रहें, कभी पूरी तरह काम से अलग ना हो, प्रकृति के करीब रहें, हर चीज के लिए आभारी रहें और सबसे जरूरी, अपने इकिगाई को ढूंढें और उसे जिएं। और आखिर में एक ऐसी सीख जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, बुजुर्गों की सलाह। जिन लोगों ने जिंदगी के कई साल देखे हैं, उनके पास अनुभव का खजाना होता है, लेकिन हम में से कई लोग ये सोच लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है, जबकि सच्चाई ये है कि उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, जो है उसी में खुश रहना सीखो। और सबसे खूबसूरत बात, हर उस इंसान से जुड़ो जिससे तुम मिलते हो, चाहे वो अपना हो या कोई अजनबी। एक छोटी सी मुस्कान और दिल से की गई बातचीत किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। और शायद यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी खुशहाल जिंदगी बनाती हैं। धीरे धीरे इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता, ये आपकी आदत बन जाता है, आपकी सोच बन जाता है और फिर आपकी पूरी जिंदगी को शेप देने लगता है। ओकिनावा के लोग जो दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं, उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज है रिश्ते और लोगों से जुड़ाव। वो मानते हैं कि इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता, इसलिए वो ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो सिर्फ जरूरत के लिए नहीं बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। ऐसे रिश्ते जो समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं और यही रिश्ते उन्हें अंदर से खुश रखते हैं। उनकी एक और आदत है जो देखने में बहुत सिंपल है लेकिन असर बहुत गहरा है, दिन भर चलते रहना। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप तेज दौड़ें या खुद को थका दें, बस रुकना नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई भी एक्टिविटी चुन सकते हैं, जैसे थोड़ा टहलना, बगीचे में काम करना या बस हल्का फुल्का गुनगुनाना, क्योंकि असली ताकत स्पीड में नहीं कंसिस्टेंसी में होती है। जापान में एक पुरानी आदत है जहां लोग एक म्यूजिक के साथ सिंपल एक्सरसाइजेस करते हैं। हाथ ऊपर उठाना, फिर धीरे धीरे नीचे लाना, साधारण मूवमेंट्स, लेकिन यही मूवमेंट्स शरीर और मन दोनों को एक्टिव रखते हैं। और यही कारण है कि वो लोग उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। अब सोचिए, आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें इतना लंबा जीवन देता है? इसका जवाब उनके बुजुर्गों के पास है और उन्होंने जो बताया वो बेहद सिंपल है। चिंता मत करो, क्योंकि चिंता धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। अगर आप मुस्कुराते हैं, दिल खोलकर लोगों से मिलते हैं, तो लोग भी आपके करीब आना चाहते हैं। और जब आप लोगों से जुड़े रहते हैं तो जिंदगी हल्की लगने लगती है।
एक और आदत जो आज के समय में सबसे ज्यादा खो गई है, सुबह जल्दी उठना। आज लोग देर से उठते हैं और पूरा दिन सुस्ती में निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आप सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं, आपका शरीर, आपका दिमाग दोनों बदलने लगते हैं। सुबह की फ्रेश हवा, हल्की सी वॉक या कुछ देर योग, ये छोटी छोटी चीजें आपके पूरे दिन को एनर्जी से भर देती हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात, अगर आप अपनी उंगलियों को बिजी रखते हैं, यानी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है और यही आपको उम्र के साथ भी शार्प बनाए रखता है। अब बात आती है खाने और जिंदगी के बैलेंस की। अगर आप लंबा और हेल्दी जीवन चाहते हैं तो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा खाना, रोज थोड़ा मूवमेंट और लोगों के साथ समय बिताना, क्योंकि खुशी अकेले नहीं मिलती। दोस्त वो लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में रंग भरते हैं। उनके साथ बिताया हुआ समय आपको जिंदा महसूस कराता है। कभी अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीना, बातें करना या बिना किसी वजह के हंसना, ये छोटी छोटी चीजें असल में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां होती हैं। लेकिन एक गलती जो आज लगभग हर इंसान कर रहा है, वो है जिंदगी को जल्दी जल्दी जीना, हमेशा भागते रहना, हमेशा कुछ पाने की दौड़ में रहना। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान धीरे चलता है वो ज्यादा दूर तक जाता है। जो इंसान हर पल को महसूस करता है वही असली जिंदगी जीता है। आज लोग अपने काम में इतने खो गए हैं कि खुद को ही भूल गए हैं। स्ट्रेस, प्रेशर, ओवरवर्क, ये सब जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ भारी हो रहा है, तो रुक जाइए और सिर्फ एक काम पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो वही काम आपको शांति देने लगता है। और आखिर में सबसे पावरफुल चीज, आपकी सोच। अगर आप हर दिन ये सोच कर उठते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, तो सच में वो अच्छा बनने लगता है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो या आप कैसा भी महसूस कर रहे हो, अगर आपके अंदर ये आग है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो समझ लीजिए आप अभी भी जिंदा हैं। हमने अक्सर देखा है, जो लोग ज्यादा दुखी रहते हैं, उनकी जिंदगी खुश रहने वालों से छोटी होती है। इसलिए हंसना सीखिए, हर दिन के लिए थैंकफुल रहिए, दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि असली खुशी देने में मिलती है। और आखिर में एक सच्चाई जो शायद कड़वी है, बहुत से लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनके पास जीने की कोई वजह नहीं है। और जिस दिन आपको आपकी वजह मिल गई, उस दिन से आपकी जिंदगी सच में शुरू होगी। कई बार हमारी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई सुकून, बस जिंदगी चल रही है। और यही खालीपन धीरे धीरे हमारी खुशी को खत्म कर देता है। क्योंकि जब इंसान के पास जीने का कोई मकसद नहीं होता, तो जिंदगी मीनिंगफुल नहीं लगती। और सच ये है कि यही खालीपन कई लोगों को इतना तोड़ देता है कि वो उम्मीद तक छोड़ देते हैं। लेकिन इस समस्या का एक समाधान है, जिसे कहा जाता है लोगोथेरेपी, जिसे विकसित किया था विक्टर फ्रैंकल ने। ये एक ऐसी तकनीक है जो इंसान को उसके दर्द से भागने नहीं देती, बल्कि उसे अपने दर्द का सामना करना सिखाती है। और सबसे जरूरी बात, उसे अपने जीवन का मकसद खोजने के लिए प्रेरित करती है। लोगोथेरेपी हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके हालात में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो अपने हालात को कैसे देखता है। जब इंसान अंदर से खाली महसूस करता है, तो ये कोई कमजोरी नहीं होती, ये एक संकेत होता है कि उसके अंदर एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की इच्छा है। इस प्रोसेस में सबसे पहले इंसान अपने उस खालीपन को महसूस करता है, फिर धीरे धीरे वो समझने लगता है कि उसकी जिंदगी का एक मकसद है, एक दिशा है। और जब उसे वो दिशा दिखने लगती है, तो वही मकसद
उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब इंसान को अपना पर्पस मिल जाता है तो उसके अंदर एक नई आग जलती है और वही आग उसे हर दर्द, हर रुकावट से लड़ने की ताकत देती है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, जब तक आपके पास जीने की वजह नहीं है तब तक कोई भी चीज आपको खुश नहीं रख सकती। अब इस किताब से एक बहुत गहरी सीख मिलती है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए हमें हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वो भी कभी ना कभी हमसे दूर हो जाती हैं, बिल्कुल पेड़ के पत्तों की तरह जो हवा के एक झोंके से टूटकर गिर जाते हैं। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि जो आज हमारे पास है उसे पूरी तरह जीना, क्योंकि प्रेजेंट ही असली जिंदगी है। यही वो समय है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसी के जरिए हम अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। एक और जरूरी बात, जिंदगी का कोई फिक्स्ड प्लान नहीं होता। जिंदगी का कोई फिक्स्ड प्लान नहीं होता। आपको यह सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको सब कुछ अभी समझ में आना चाहिए। बस आप वो करते रहिए जो आपको पसंद है, क्योंकि जिंदगी का मीनिंग हम बनाते नहीं हैं, हम उसे ढूंढते हैं। अपने पसंदीदा काम करते हुए हम में से हर इंसान के पास एक यूनिक रीजन होता है जीने का। बस जरूरत है उसे पहचानने की और फिर पूरी जिंदगी उसे जीने की। अब अगर लंबी और हेल्दी जिंदगी की बात करें तो कुछ सिंपल हैबिट्स आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। जैसे जब पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर देना, तनाव को कम रखना, क्योंकि स्ट्रेस धीरे धीरे आपकी जिंदगी को कम कर देता है। चुनौतियां भी जरूरी हैं, क्योंकि वही आपके दिमाग और शरीर को एक्टिव रखती हैं। लेकिन हर चैलेंज जरूरी नहीं होता, इसलिए सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दीजिए जो सच में मायने रखती हैं। और याद रखिए, जिंदगी कोई एक 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है जहां जरूरी है धीरे चलना, लगातार चलना। अपने शरीर और दिमाग को हमेशा एक्टिव रखें, क्योंकि जिन लोगों के पास क्लियर पर्पस होता है वो कभी भी सच में रिटायर नहीं होते। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने पैशन के साथ जुड़े रहते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, मेहनत कीजिए, लेकिन सिर्फ उसी चीज पर जो आपके इकिगाई से जुड़ी हो। शुरुआत हमेशा छोटी कीजिए, क्योंकि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं। धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। अपने खाने का भी ध्यान रखिए, हर चीज थोड़ा थोड़ा खाइए और अलग अलग चीजें खाइए, खासकर सब्जियां, क्योंकि वही आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। जापान में लोग बहुत कम चीनी खाते हैं और शायद यही वजह है कि वहां डायबिटीज और मोटापा बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था इकिगाई का वो राज जो सिखाता है कि अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने पैशन पर काम कीजिए और उससे लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कीजिए, ताकि आपकी जिंदगी में भी एक क्लियर गोल हो और जीने की एक मजबूत वजह हो। क्योंकि आखिर में जिंदगी वही बनती है जिसे जीने की आपके पास वजह होती है।